Hello everyone, good morning. This is Lokesh sir and welcome you all at Lokesh sir Unlimited Study Zone. So as given in the topic, today we are revealed with the concepts of forces and laws of motion. तो टॉपिक को बहुत सिंपल बनाते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स के एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट पर कि फोर्स होता क्या है. ओके और फोर्स के बाद हम वर्क पर जाएंगे. तो जस्ट लास्ट क्लास में अभी हमने देखा था कि व्हाट इज फोर्स. तो फोर्स इज ए पुश और पुल. फोर्स जो हुआ करता है वो पुश और पुल कराता है और हमने फोर्सेस के इफेक्ट पढ़े थे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है. तो फोर्सेस के इफेक्ट के बारे में जो हमने बताया था लास्ट क्लास में, एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं. फोर्स, अगर आपके पास कोई बॉडी रुकी हुई है, स्टार्टिंग बॉडी अगर स्टेशनरी है, तो आपको वो एक आपको एक मोशन दे सकता है. यहां पर फोर्स मतलब एक रेस्ट बॉडी को एक मूविंग बॉडी में कन्वर्ट कर सकता है. हियर द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 एंड हियर फाइनल वेलोसिटी, सपोज इट इज v, इज नॉट इक्वल टू 0. तो फोर्स यहां पर आपको क्या कर सकता है, रुके हुए को चला सकता है. तो रुके हुए को चलाना फोर्स का एक नेचर है. तो कभी भी कोई बॉडी रुकी हुई है और अगर वो बॉडी चलने लग गई तो वहां पर क्या एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करेगा. और किस टाइप का फोर्स होगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, अनबैलेंस्ड फोर्स. क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स किसी भी तरीके की अगर बॉडी रुकी हुई है तो मोशन नहीं दे सकता है. फॉर एग्जांपल देखिए, मैं बैलेंस फोर्स की बात करता हूं तो बैलेंस फोर्स कैसे किसी बॉडी को मोशन नहीं देगा, आप देख सकते हैं. ये देखिए, यदि मेरे पास एक कोई ब्लॉक है, कोई कार्ट है, कोई कार है, कोई भी व्हीकल है यहाँ पे, और मैं इधर से इस रुके हुए व्हीकल को रस्सी से 5 न्यूटन के फोर्स से, या 5 न्यूटन तो बहुत कम होता है, 50 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा हूं और बैक साइड भी मैं 50 न्यूटन के फोर्स से खींचूंगा. क्या समझ में आ रहा है भाई? कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है. यदि मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूंगा तो कितना आएगा, 0 न्यूटन. ओके, सो यहां पर फोर्स की वैल्यू आ गई 0. और एक बात आपको मैं बताऊं खास यहां पर कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो यदि कभी भी आप फोर्स के बारे में पूरी बात लिख रहे हैं तो लगाइए फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. मतलब फोर्स का कोई वेक्टर नहीं होता है. अब 0 वेक्टर की कोई डिटरमाइंड डायरेक्शन नहीं होती कि आप उसकी डायरेक्शन को बता सको. मतलब इसकी डायरेक्शन का अभी तक कोई अता पता नहीं है कि ये फॉरवर्ड लगेगा, बैकवर्ड लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा. आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं. ओके, तो ये जो बात हो गई, ये किसकी हो गई, फोर्स की, बैलेंस्ड फोर्स की. हाँ, अगर इसमें से एक फोर्स अगर कम कर दिया जाए, तो ये 20 न्यूटन का कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है भाई, फोर्स किस तरफ लगेगा, इधर की तरफ 20 है, इधर की तरफ 50 है. तो बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो इस वाले पहलवान की तरफ लगेगा. ये फोर्स है 50, ये फोर्स है 20. तो आप देखिए जरा, इसको आप वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे तो ये 50 न्यूटन का काम करेगा. इसको भी इधर बना लीजिए, मगर वेक्टर क्या कहता है कि अगर आपके पास ये वेक्टर है, वेक्टर ए, तो अपोजिट साइड में भी आप इसको कन्वर्ट करके लिख रहे हो तो माइनस वेक्टर ए. तो अगर आप 20 को 50 की तरफ ब्रेक करोगे, अगर इसकी तरफ आप इसे फोल्ड करोगे, तो ये क्या इंपैक्ट लेकर के आएगा, -20. सो रिजल्टिंग फोर्स आपके पास कितना हुआ. वैसे तो आप बिना कुछ कैलकुलेट करे भी बता सकते हो, सर मामूली सी बात है, 30 न्यूटन का फोर्स होगा, मेरा दोस्त वहां 20 से खींच रहा है, मैं इधर 50 से खींच रहा हूं, तो फोर्स कितना बना भाई, 30 न्यूटन. किस तरह बना, इस डायरेक्शन में. बट फिर भी फिजिक्स के नियमों को तो सीखना जरूरी है ना, इसलिए ऐसी बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था कि 50 न्यूटन यहाँ पर लगेगा, 20 न्यूटन यहाँ पर लगेगा. 20 को उधर से इधर लेकर के आया, इसलिए मैंने इसको -20 लिखा. मैं नहीं कहता, फिजिक्स कहती है. ओके, तो 50 - 20, आपके पास जो नेट फोर्स लगेगा वो कितने न्यूटन है, 30 न्यूटन है. कितने न्यूटन है, 30 न्यूटन है. आपको क्या लगता है कि अगर इस पर आप 30 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी के एकदम फिक्स वेलोसिटी से बड़े आराम से मूव करते हुए जाएगी? नहीं, कभी नहीं. सुनो बच्चों, जिस पर बॉडी पर फोर्स लगता है ना, वो बॉडी, अगर यदि बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी कांस्टेंट मोशन नहीं करती है, वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन नहीं करती है, वो बॉडी एक्सेलरेट होती जाती है जिस पर फोर्स लगता है. आप एक बॉक्स है, आप एक बॉक्स पर फोर्स लगा रहे हो, कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहे हो, तो वो बॉडी एक्सेलरेट होती जाएगी. समझ गए ना, वो बॉडी क्या होती जाएगी, एक्सेलरेट होती जाएगी, ऐसी होती जाएगी. ये बॉडी का नेचर होता है, ये बॉडी एक्सेलरेट होती जाएगी. ऐसा नहीं, आप कभी नहीं समझना. अगर कोई बॉडी कांस्टेंट मोशन कर रही है ना, इसका मतलब उस पर लगने वाला फोर्स जो है वो बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है.
अगर किसी बॉडी की मोशन कांस्टेंट हो रही है तो उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है। हाँ, अगर बॉडी पर एक्सेलरेशन है इसका मतलब पक्का बॉडी पर फोर्स काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटा सा, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर तुम छत से कूद जाओ, कभी कूदना मत, एग्जाम्पल को कभी लाइव प्रैक्टिस करने की कोशिश मत करना है, वो तो मैं ऐसी बातें करता रहता हूँ। अगर तुम छत से कूद जाओ तो क्या होगा? चलो मान लो थोड़ी देर के लिए तुम ये हो, ये तुम्हारी सुंदर सुंदर आंखें हैं और ये तुम हो। अगर तुम छत पे आकर के कूद गए तो ये बात तो पक्की है कि तुम पर फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा? हम सबकी माता धरती अपने पास बुलाती है हमें, है ना, इसलिए तुम पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और तुम पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। देखो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। देखो कुछ दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में? भाई तुमने ऊपर से रस्सी थोड़ा ना पकड़ रखी है कि तुम्हें ऊपर लटके रहना है। नो, तुमने रस्सी नहीं पकड़ रखी है। अगर मान लो तुमने रस्सी पकड़ ली, अगर रस्सी पकड़ ली, ये तुमने रस्सी पकड़ ली, तो जितने फोर्स से तुम्हें धरती खींचेगी, ऊपर वाला एंड, ये जो है ना, ये ऊपर रस्सी कहीं ना कहीं तो टंगी होगी ना, ऊपर वाला एंड भी तुम्हें उतने ही फोर्स से अपने पास में रोके रखा होगा। मतलब जितना एफ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, ग्रेविटी जितना दम लगाएगी तुम्हें खींचने में, उतने ही दम से ये ऊपर वाला जो पॉइंट है तुम्हें दम लगाएगा अपनी तरफ खींचने में। मतलब भाई बैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं, इसके लिए वजह से तुम पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, तुम लटके हुए हो, हवा में लटके हुए हो, क्योंकि तुम पर बैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं और तुम्हारी कोई मोशन नहीं हो रही है। तुम पर नेट फोर्स 0 है। क्यों? क्योंकि जितना तुम पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उतना तुम पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, mg। यही नीचे वाला फोर्स ऊपर काम करेगा। mg अभी मत बोलो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऊपर वाले फोर्स को क्या बोलता हूं? टी फॉर टेंशन। रस्सी में ऊपर की तरफ टेंशन क्रिएट होता है। क्लियर हो गया? ऊपर की तरफ टेंशन क्रिएट होता है। तो इस समय क्या हालात हैं? इस समय हालात ये हैं कि बैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं और ऊपर वाला जो फोर्स है वो आपके नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करके रखा हुआ है और दुनिया इसे बोलती है, इसको T इक्वल्स टू mg। ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो T इक्वल्स टू mg। बहुत सिंपल वाली बात है। बट अब ये मान लो कोई तुम्हारा दुश्मन दोस्त आ गया, कोई तुम्हारा होते भाई, दुश्मनी हुआ करती है, कोई आ गया, तुम आराम से लटके हुए थे, मजे ले रहे थे जिंदगी के, और वो ऊपर से आकर के काट के चला गया। अब देखो क्या होगा भाई, काट दिया, तुम्हारे हाथों में रस्सी का छोटा सा टुकड़ा रह गया। अब तुम पर केवल नीचे की तरफ माता बुला रही है। नीचे कौन? धरती माता। कितने फोर्स से बुला रही है? Fg से। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको, बचपन में तो पढ़ ही रखा होगा, इसे क्या बोलते हैं? m×g। तो mg फोर्स से तुम्हें धरती अपने तरफ बुला रही है। अब मैं पूछूंगा तुमसे कि बताओ भाई ये फोर्स कैसा है? बैलेंस फोर्स है कि अनबैलेंस फोर्स है? साफ दिख रहा है भाई, अनबैलेंस फोर्स है। क्यों अनबैलेंस फोर्स? क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला ऊपर कोई है नहीं है। अब जरा तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरोगे जमीन की तरफ? कि मतलब यहां पर बेटा मेरा 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिर रहा था, तो यहां भी 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिरेगा, यहां भी 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिरेगा और जाके जमीन में टकराएगा कितने से? 3 मीटर पर सेकंड से। तुम्हें क्या ऐसा लगता है? तुम्हें मालूम है अगर ऐसा होता ना तो मैं अभी यहाँ पर अपनी जगह पे कूद रहा हूँ, ये कूद गया मैं, तो अगर अभी मुझे मेरी रफ्तार 3 मीटर पर सेकंड है यहाँ टकराने पे, तो मेरे को चोट नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है। अगर मैं छत से भी कूदता और मेरी यही रफ्तार यही बनी रहती ना तो मेरे को तब भी चोट नहीं लगती। ठीक है ना? फिर तो मैं एक छत से दूसरे छत या एक घर से दूसरे घर डेली कूदता। मगर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जब तुम यहाँ पर वेलोसिटी से कूदते हो, छोड़ते हो, चलो छोड़ते हो, तो आपकी जिस समय आप ड्रॉप हो रहे हो, देखो यहाँ मैंने 3 लेके चला था, 3 को हटाओ, गोली मार दो थोड़ी देर के लिए। जब तुम यहाँ पर स्टार्ट करोगे, मान लो रस्सी काट दी, अभी तुम लटके हुए थे और जैसे ही कैंची चली, रस्सी काटी, तुम्हारी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी? स्टार्टिंग की 0। क्यों? क्योंकि तुम रेस्ट पे थे ना, लटके हुए थे, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है? 0। इसके बाद तुम पर ग्रेविटी ने काम करना शुरू किया, जी ने काम करना शुरू किया। जी फॉर क्या? जी फॉर होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी फॉर होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है ना? तो ग्रेविटी ने तुम पर काम करना शुरू किया और एक्सेलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेशन जो होता है आपकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर, हाँ,
उई उई उई। ये एक्सेलरेटर क्या करता है, ये आपकी वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो ऐसे ही ये जो जी है ना, ये ऑटोमेटिक एक्सेलरेटर है, ये नेचुरल एक्सेलरेटर भगवान ने दे रखा है दुनिया में। तो आपकी ये स्पीड को बढ़ाएगा, उई उई, समझ गए। तो आपकी ये स्पीड को, अब स्पीड भी बोलो वेलोसिटी बोलो, बात एक ही है, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो अभी तो स्पीड बोलूँ वेलोसिटी बोलूँ, बात एक ही है। क्यों बात एक ही है, वन डायमेंशन मोशन है। वन डायमेंशन मोशन मतलब दिशा एक ही है, डायरेक्शन एक ही है। और जब आप एक ही डायरेक्शन की बात करते हो तो क्या स्पीड और क्या वेलोसिटी, दोनों बात एक ही है। चलो आ जाओ टॉपिक पे वापस। तो भाई जब आपको ये नीचे खींचेगा, तो आपकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो, आपकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। 1 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, 3 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। आप जितना टाइम लेते जाओगे आप उतनी भयंकर वेलोसिटी पे जाते जाओगे, और जमीन में टकराने के बाद आपकी वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी। जिस समय आप टकराओगे ना उस समय आपकी वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी। मान लो तुम जमीन पे 5 सेकंड के बाद टकराते हो, छत से कूदे और जमीन पे 5 सेकंड के बाद टकराए। मैं तुमको 5 सेकंड का ब्यौरा दे रहा हूं यहाँ पे, देखो तुम्हारे क्या हाल होंगे अगर तुम छत से कूदते हो, जमीन पे गिरते हो, तो तुम्हारे टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड पे तुम्हारी क्या हालत होगी। और इस हालत के लिए केवल तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि छत से कौन कूद रहा है, तुम कूद रहे हो। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। देखो मैंने इक्वल इंटरवल के टाइम ले रखे हैं। तुमने यहाँ से कूदे, रस्सी छोड़े जीरो वेलोसिटी पे, अब तुमने t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे। भाई नेचुरल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हमको अर्थ के ऊपर मिलता है, जो धरती के ऊपर मिलता है, वो कितना मिला करता है पता है तुम्हें? दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ओके, तो इतने का एक्सेलरेशन हमें मिला करता है नेचुरली। मतलब एक्सेलरेशन जो हमें प्रोवाइड मिलेगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मिलेगा। ज़्यादा डिटेल में इसमें बात नहीं करता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में तुम्हारी वेलोसिटी कितनी होगी, पहले इस पर बात करता हूँ। देखो भाई, तो इक्वेशन कौन सा लगेगा? पहला इक्वेशन तो सब लोग को पता होगा, थोड़ा बहुत तो वन डायमेंशन मोशन हम लोग पढ़ के आए हैं। तो पहला इक्वेशन लगेगा। पहला इक्वेशन क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो पहला इक्वेशन होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। अब देखो इसकी वैल्यू 9.8 होती है। यार अगर मैं अभी डेसिमल के चक्कर में फंसूंगा ना तो मेरे को प्रॉब्लम होने लगेगी, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी यहाँ पर जो इसकी सॉल्यूशन है, जो इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी। तो 9.8 को अपने लिए, तुम्हारे लिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। बच्चों बुरा मत मानना, बट ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये इसकी ट्रू वैल्यू नहीं है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैंने 10 कंसीडर कर लिया कि जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, बट आपको एग्जाम में अगर लिख करके आता है जी की वैल्यू 9.8 तो 9.8 ही लेके करना, क्योंकि मेरे को कई सारी कैलकुलेशन करनी ना, इसलिए मैंने इसको जी अप्रॉक्सीमेट मान लिया, इसको 10। अब देखो 1 सेकेंड के बाद क्या हाल होंगे? v इक्वल्स टू u कितना है? 0। स्टार्ट 1 सेकेंड निकाल रहा हूं, देखो v एट 1 0 प्लस a कितना ले लिया? 10 इंटू 1। आंसर देखो बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के बाद गिरने के, रस्सी छोड़ने के 1 सेकेंड के बाद तुम्हारी जो रफ्तार है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। देखो जी का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आपकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चेंज आ रहा है, मतलब अगले बार आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 20, 10 का चेंज आएगा। ये है जी। जी कितना लिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी मतलब एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने का चेंज आ रहा है वेलोसिटी में? 10 मीटर पर सेकेंड का। देखो थोड़ा सा और डिटेल जा रहा हूं, दिमाग को रोक के रखना, दिमाग को फोकस रखना, तब तुम्हें क्लियर आएगा। ये लिखा है मेरे पास जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा इसको ऐसे देखो, 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। क्या साबित हो रहा है इससे? मतलब हर एक सेकेंड में आपकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ जाएगा।
हर एक सेकंड में, पर का मतलब नीचे डिनोमिनेटर, हर सेकंड में, इन ईच सेकंड यू विल गेन an advancement of 10 meter per second in your velocity. This is called acceleration. Gravitational acceleration यहाँ पे अर्थ की वजह से है। Acceleration is equal to velocity upon time. Change in velocity upon change in time. तो आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया, डेल्टा लगा लो बच्चों, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, कितने टाइम में, हर एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया। मतलब आपकी वेलोसिटी जो भी थी अगले सेकंड में 10 से या तो बढ़ गई, अब बढ़ने की बात करूंगा, घटने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि डी एक्सेलरेशन अभी नहीं समझाऊंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन। तो अपनी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड में बढ़ेगी, इसलिए यहां पर आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अगले में आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, सो इजी, 20 मीटर पर सेकंड। अगले में आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड। अगले में आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड। तो जब आप जमीन में टकराओगे 5वें सेकंड में, तो आप 40 मीटर पर सेकंड से जोरदार आपके पैर जमीन पे जाकर के टकराएंगे, आप कहोगे उफ मेरी कमर। यस, क्योंकि आप 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यहां पर जमीन में टकरा रहे हो। और आप बढ़ाते जाएंगे, 6 मीटर ले लेंगे, सॉरी 6 सेकंड ले लेंगे, अभी 5 सेकंड में ये हाल थे। आप यदि 1 2 3 4 5 सेकंड में ये हाल थे, अगर आप 6 सेकंड ले लेंगे तो 50 मीटर पर सेकंड, फिर इसके बाद 60 मीटर पर सेकंड। ओके, तो t इक्वल्स टू 1 पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे रुक जाओ बच्चों, देखो मैंने लिखा गलत है। यहाँ पर है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। ओके, और यहाँ पर वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। यस, क्योंकि 1 सेकंड यहाँ पर खत्म हुआ ना, तो 10 मीटर पर सेकंड। क्या हो गया था मालूम, लिखने में थोड़ा सा डिसअरेंजमेंट हो गया था, इस वजह से ये 40 नीचे पहुंच गया था, ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ 5 सेकंड योर वेलोसिटी विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। आप यहां से भी निकाल लो, अब देखो वेलोसिटी है 2 सेकेंड, कितने पे चले थे, 0 से, u प्लस ए टी, ए का मतलब कितना है, यहाँ पे g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ए की जगह g है ना भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। बट जब अंडर द ग्रेविटी आप मूव करते हो तो क्या हो जाता है, u प्लस जी टी। अब याद रखना कहां से कहां मूव करते हो, जब ऊपर से नीचे मूव करते हो तो प्लस जी काम करता है, जब नीचे से ऊपर मूव करते हो तो माइनस जी काम करता है। क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे करोगे तो आप एक्सेलरेट होगी आपकी गाड़ी, आप तेज होते जाओगे, बट नीचे से जो ऊपर मूव करोगे तो आप डी एक्सेलरेट होते जाओगे, स्लो डाउन होते जाओगे। समझ गए ना, जैसे ब्रेक लगाने में गाड़ी होती है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और डी एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा, ये बात याद रखना। चलो देखो जी, तो v इक्वल टू, अब यहां पे बात कर रहा था 2 सेकेंड की, तो 2 सेकेंड पर कितना आएगा आंसर, 20 मीटर पर सेकेंड। v 3 सेकेंड पर कितना आएगा आंसर, 0 प्लस 10 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। v 4 सेकेंड पर कितना आएगा आंसर, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो बन जाएगा, बच्चों वाली बात हो गई, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या समझ में आया, मैंने क्या रिलेट किया आपको, ये तो सारी बातें इजी थी, बट फंडामेंटल क्या डेवलप हुए, फंडामेंटल ये डेवलप हुए कि जब भी फोर्स लगता है तब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। जैसे यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, तो आपकी वेलोसिटी लगातार अर्थ के लिए बढ़ रही है। आप जितना ऊपर से कूदोगे उतना जोर से आकर के जमीन में आप टकराओगे, जितना ऊपर से आप कूदोगे जमीन में आप उतनी ही जोर से टकराओगे। समझ गए, क्लियर हुआ। मतलब टकराने के लिए जो वेलोसिटी होती है वो हाइट पर डिपेंड करती है, किस पर, हाइट पर। मोर विल बी द हाइट, मोर विल बी द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। जितना ऊपर टकराओगे, जितना ऊपर से कूदोगे उतना ज्यादा आपका वेलोसिटी होगा। कौन सा, टकराने का वेलोसिटी, या जिसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो खैर अभी अपन ने इन चारों पॉइंट पर वेलोसिटी निकाली। टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी निकाली। और क्लियर किया कि अगर हम किसी फोर्स के अंडर में, किसी फोर्स के प्रभाव में गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो हमारी वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाएगी, हमारी स्पीड लगातार बढ़ते जाएगी। मतलब फोर्स एक्सेलरेशन देता है। ओके, तो आप लिख सकते हो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू
फोर्स, दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। जहां पर एक्सेलरेशन है वहां पर फोर्स है, और जहां पर फोर्स है वहां पर एक्सेलरेशन है। बट याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। ये बैलेंस्ड फोर्स की बात बिल्कुल नहीं है। ये जो सारा कुछ चक्कर आपने देखा है ना, ये सारा कुछ चक्कर किस में लगता है, अनबैलेंस्ड फोर्स में। ओके, जब भी आप फोर्स की बात करते हैं न्यूटन्स लॉ में तो आप अनबैलेंस्ड फोर्स की ही बात किया करते हैं। खैर, तो ये एक बात हो गई है। तो अभी के इंट्रोडक्टरी वीडियो के लिए इतना ही। आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है, आपसे चैप्टर से रिलेटेड कोई और टॉपिक है जो आपको परेशान करता है, तो जरूर बताइए, मैं 100% उसको क्लैरिफाई करूंगा सरल शब्दों में, सरल भाषा में। आपका वक्त देने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडी जोन। थैंक यू।